नमस्कार। आज बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम किशोरावस्था जो तीसरी यूनिट है उसके अंतर्गत में हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत में हमने अध्ययन किया था कि जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा था वह था कि किशोरों की सामयिक या ज्वलंत मुद्दे क्या क्या हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो उन ज्वलंत मुद्दों में हमने बहुत सारे का अध्ययन किया है। पहचान संकट है, चाहे हम गरीबी है, बाल श्रमिक है, या अशिक्षा है, या जो आदर्शवाद है, या नायक सम्मान है, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह बाल श्रम है, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के कारण हमारे देश में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं का सामना करने के लिए परिवार में जब कोई विपत्ति आती है तो उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे शिक्षा के रूप में हो। तो इस प्रकार बालक के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश में बालकों से कुछ कार्य करवाए जाते हैं जो वर्तमान में एक बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अब वर्तमान परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की बदल गई है कि जहाँ न चाहते हुए भी हम अपने बच्चे का उपयोग उस उद्योग धंधों में या ढाबों पर या चाय के ठेले पर या किसी धर्मशाला में या किसी होटल पर कार्य करने के लिए उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि परिवार का पालन करने के लिए पिता असमर्थ होता है, तो वह असमर्थ होने के कारण वह क्या करता है, अपने पुत्र को अपने साथ में ले लेता है। क्यों ले लेता है? जब उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वह चाहता है कि भाई आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर है ही है, इसके अलावा सामाजिक भूमिका उसकी नष्ट न हो और सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार का दबाव न हो, इसके लिए क्या करेगा, वह अपने बालक को असामाजिक न हो जाए या समाज के विरोध में ऐसा कोई काम नहीं कर ले ताकि उसको बिजी रखा जाए, यानी उसको व्यस्त रखा जाए। तो वह क्या करता है, अपने साथ में काम पर ले जाता है और उसको विभिन्न कारखानों में, जैसे बीड़ी वाले कारखानों में लगा दिया, या माचिस बनाने के कारखानों में लगा दिया, या किसी के पैकेट पैक करने में बच्चा कार्यरत है, या किसी ढाबे पर वह कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार धीरे धीरे वह अपने काम में लगा देते हैं, जिससे वह उसकी शिक्षा से धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में भारत में परिस्थितियाँ बहुत ही विकट है। हमारे आज़ादी के इतने सालों बाद में भी हमारे देश में चाहे कितने ही विकास की बातें की जाए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियाँ इसके विपरीत जवाब देती है। क्योंकि वर्तमान में चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, जहाँ आदिवासी समूह जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए पहला उद्देश्य यही है कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया जाए। तो उसके प्रबंध के लिए वह क्या करते हैं, अपने बालकों को उसके साथ में ले जाते हैं और वह कहीं कोयले की फैक्ट्री में है या किसी छोटे मोटे कारखाने में उसको कार्य पर लगा देते हैं। लेकिन इन सब कार्य के बाल श्रमिक बनने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है गरीबी। हमारे देश में बाल श्रमिकों के बनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण गरीबी है, अत्यधिक गरीबी है। गरीबी भी नहीं, अत्यधिक गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हमारे देश में आधे से अधिक जनसंख्या
गाँवों में निवास करती है, यानी 75% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। और गाँवों में निवास करने के साथ साथ में ऐसे जो गांव भी हैं जहाँ पर भूमि की कमी है या पानी की कमी है, जिसके कारण या आदिवासी क्षेत्र है जिनका विकास ना हो सका, तो वह लोग आज भी अपना जीवन यापन करने के लिए सुबह जाएंगे जंगलों में लकड़ी काट कर बेच कर उससे अनाज या जो भी खाने का सामान राशन खरीदेंगे और उसके बाद में चूल्हा जलेगा। और जिस दिन वो लकड़ी नहीं बिकती है उस दिन वह राशन उनको नहीं मिलता है, और राशन नहीं मिलेगा तो वह अपना घर का अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तो इस प्रकार अत्यधिक गरीबी के कारण हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था, चाहे उड़ीसा में ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में ले लीजिए, चाहे आप बंगाल में चले जाइए, और अधिकतर सब राज्यों में इस प्रकार की स्थिति है। कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में गरीबी से अत्यधिक गरीबी वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण यह लोग अब अपने बालक को स्थापित भी करना है तो वह क्या करते हैं, अपने साथ में काम करवाते हैं, जिसके कारण उनकी बचपन उन काम करने में लग जाता है, फिर उनकी को पढ़ाई के अवसर नहीं मिल पाते। इसी के साथ में दूसरा है सामाजिक कारण। अब गरीबी के कारण अपने बच्चे को उस तरफ धकेल दिया है, बाल श्रमिक की तरफ। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण बालकों को श्रमिक बनाने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ होता है, तो वह क्या करता है, अब जब पेट पालन पेट ही नहीं भर सकता है तो शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। और इसलिए समाज में दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए वह क्या करता है, उसके साथ में दुर्व्यवहार नहीं हो, उसके बालक को कोई ये प्रताड़ित नहीं करे कि ये स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो वह क्या करता है, अभिभावक अपने बच्चे को अपने साथ में किसी कार्य में लगा देता है। बाल श्रमिक के रूप में किसी दुकान पर कार्य करने के लिए भेज देता है, या किसी कारखाने में छोटे कार्य करने के लिए उसको भेज देता है। इसके अलावा तीसरा कारण है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक आपदा भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। आप खेती करते हैं, खेती करने के बाद में खेती नष्ट हो जाती है, तो धनाभाव के कारण फिर आप क्या करेंगे, बालकों को शहर भेजेंगे। भाई अब अपने ऊपर कर्ज हो गया, कर्ज को उतारने के लिए बालक शहर चला जाता है और वह कार्यरत है। और शहर इतना महंगा है कि बालक कितना भी चाहे उतना धन अर्जित नहीं कर सकता है, तो इसके लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का दबाव। अब देखिए, यहाँ से गांव से व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, और शहर में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। आज जहाँ फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या 100 थी, वहाँ आज 500 लोग काम करना चाहते हैं, तो अब क्या होगा, फैक्ट्री मालिक के पास में भी ऑप्शन है। 5,000 रुपये देके किसी श्रमिक को मासिक में रखते थे, आज 2,000 में कोई कार्य करने के लिए तैयार है तो वो 2,000 के रूप में कार्य वाले को रखेंगे, क्यों 5,000 देंगे। तो इस प्रकार जनसंख्या का दबाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ में ही अशिक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि हम शिक्षित नहीं होंगे, हमारे पास में शिक्षा नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, बालकों के बाल श्रम की तरफ बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ में हमारे पास में दूर दराज में स्कूल नहीं होंगे, हम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए आश्वस्त नहीं होंगे, और तो हम बालकों को दूसरी जगह नहीं भेजेंगे। इसी के साथ में प्राकृतिक संपदा की धीरे धीरे कमी आ रही है, लकड़ियों की कमी आ रही है, पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जिससे वनों से लकड़ी काटकर जीवन यापन करने वाले लोग अब अपना जीवन कैसे यापन करें, या बांस से जो झाड़ू बनाते हैं
ठीक है ना। तो वो लोग अब अपना जीवन यापन कैसे करें, तो उनके लिए इस प्राकृतिक संपदा की धीरे धीरे कमी आ रही है, जिससे लोगों के पास में संसाधनों की कमी के कारण लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बाल श्रमिक बनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाल श्रमिक बन जाते हैं। अब इन बाल श्रमिक बनने को रोकने के कुछ उपाय हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।